सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपनी अपनी टीम्स को इन्फॉर्म करें कि आज इम्पोर्टेंट वेबिनार है जो कि लर्निंग के ऊपर है, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से है। तो इसलिए आप अपनी अपनी जो भी रैंक होल्डर्स हैं उन सबको इन्फॉर्म करें। मैं इस वेबिनार को ठीक 2 मिनट में कंटिन्यू करूँगा। आपकी जितनी भी टीम्स हैं जो रैंक होल्डर हैं, रैंक होल्डर के अलावा अगर किसी भी बंदे को आप इस वेबिनार को दिलवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे बंदे को इस वेबिनार के हवाले से बता रहे हैं जिसके ऊपर से ये बातें गुजरने वाली हैं, क्योंकि एक रैंक होल्डर ही बेहतर समझ सकता है कि वो अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके चलेगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो कहा जाए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और अभी 2 मिनट के अंदर इसको कंटिन्यू करूंगा। आप अपनी अपनी जितनी भी टीम्स हैं जहां जहां से भी हैं आप उन सब लोगों को इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं इस वेबिनार को कंटिन्यू करूं। सारे रैंक होल्डर इसमें मौजूद होने चाहिए आपकी जितनी भी टीम्स के अंदर हैं। नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा आज के वेबिनार को। तो आपकी जितनी भी टीम्स हैं जिसमें रैंक होल्डर्स मौजूद हैं, आप उन तमाम रैंक होल्डर्स को, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले ग्रुप जो रैंक होल्डर था हमारा 2-3 ग्रुप्स बने हुए थे, हमने उसको ख़त्म कर दिया था और गोल्ड के ऊपर शिफ्ट हो गए थे। तो आपकी टीम्स में जितने भी लीडर्स मौजूद हैं आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, सो बेस्ट नहीं बनाए हुए कोई ब्रॉडकास्ट वगैरह हैं या वैसे पर्सनल के अंदर उनको मैसेज कर दें ताकि मैं इस वेबिनार को प्रॉपर कंटिन्यू करूँ इंशाल्लाह। अपने इस वेबिनार को प्रॉपर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी हमारे साथ टीम्स इस टाइम आ चुकी हुई हैं जो हमारे रैंक होल्डर्स मौजूद हैं, स्पेशली गोल्ड एंड अबव के साथ आज का वेबिनार रखा था, लेकिन उसके बाद तमाम जितने भी हमारे मेन लीडर्स हैं उन्होंने इंसिस्ट किया इस चीज़ के ऊपर कि आप रैंक होल्डर्स के साथ वेबिनार करें, क्योंकि उनको अभी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैंने फिर इस वेबिनार को जो है प्लान किया और आज आपके साथ डिलीवर करने जा रहा हूँ। मेरी इसकी जो 1 मिनट। अच्छा, जितने भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं काइंडली मुझे ये बता देंगे कि मेरी जो स्क्रीन है वो आपको क्लियर नज़र आ रही है या नहीं? मेरी जो स्क्रीन है वो आपको क्लियर नज़र आ रही है या नहीं? अ, जो कोई ग्रुप वगैरह है गोल्ड ग्रुप के अंदर आप बता दें। आपका जो गोल्ड ग्रुप है आप उसके अंदर बता दें ताकि मुझे। ओके, थैंक यू शिराज भाई। ठीक, थैंक यू।
ओके ओके, थैंक यू। अगर किसी का कोई वॉइस प्रॉब्लम हो तो काइंडली वो अपने वॉइस को पहले चेक कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर फिर अक्सर ये होता है कि आपकी तरफ से कोई इशू होता है तो वो फिर यहाँ पर जो है वो हम लोग इंटरप्ट होते हैं। आज का वेबिनार एक जो है वो मुझे काफ़ी लीडर्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि फैज़ान भाई वेबिनार के हवाले से प्लान करें। वेबिनार जो है वो कुछ टेक्निकल चीज़ों के हवाले से तो होता रहता है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी आप और आप लोगों की टीम्स मौजूद हैं हमारे साथ आज इस वेबिनार के अंदर, हमेशा स्टेप बाय स्टेप होके इंसान जो है वो ऊपर आता है। हमेशा स्टेप ले लेके जो है वो इंसान ऊपर आता है। कभी भी पहली सीढ़ी पे जब पैर रखता है इंसान, तो पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखने के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर इस तरीके से ऊपर जो है वो चढ़ता जाता है। पहला पैर जो है वो कभी भी 10वीं सीढ़ी या 15वीं सीढ़ी के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन जब हम एक रास्ते से काफी दफा गुजर चुके होते हैं, लेकिन जब हम किसी एक रास्ते से काफी दफा वहां से हमारा गुजर बसर होता है, तो वहां पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हम लोग जब उसी रास्ते से बार बार गुजर रहे हैं तो हम जो है वो ऊपर आए। हम लोगों का ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ना सिर्फ किसी एक बंदे का, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेन लीडर्स मौजूद हैं हमारे साथ इस वेबिनार के अंदर, रूबी एंड अबव, वो बहुत जबरदस्त स्किल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जबरदस्त जो है वो लर्निंग प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर बंदा अपनी अपनी चीजों के अंदर स्किल्स को बढ़ाता जा रहा है और नेक्स्ट लेवल पे मूव करता जा रहा है। नो डाउट नेटवर्किंग के अंदर जब आप इंटर होते हो तो आपको बेतहाशा स्किल्स जो है उनकी जरूरत होती है, बेतहाशा चीजों की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर आगे हो, वहां पर ऊपर जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप एज अ लीडर अपना रोल जो है वो प्ले करो। एज अ लीडर जब इंसान अपना रोल प्ले करना शुरू करता है तो उसके अंदर फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी दुख मुसीबतें जो है वो आती हैं। बहुत सारे लोग उसके रास्ते की जो है वो रुकावट बनते हैं। बहुत सारे छोटे मसले भी आते हैं, बहुत सारे बड़े मसले भी आते हैं। मैंने आज से ऑलमोस्ट कोई 8 महीने पहले इब्तिसाम भाई ने एक ट्रेनर को हायर किया जिसका नाम था सैयद नदीम आबदी, आई थिंक सो यही नाम था। अब उनको हायर किया तो उनका एक वेबिनार था और वो वेबिनार आज भी मेरे अपने ज़हन के अंदर नक्श है। उन्होंने बड़ी ही जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हमेशा याद रखो कि अगर आपका कद छोटा है और आपकी मुश्किलात का कद बड़ा है तो वो जरूरी होगा कि वो आपके ऊपर जो है वो हावी हो। अगर आपका कद बड़ा हो जाता है, उन्होंने 10 डिफरेंट शख्स बनाए अपनी उस स्क्रीन के ऊपर और हर शख्स का कद आगे सेकंड कद से जो है वो छोटा था और हर अगले शख्स का कद जो है वो पिछले वाले शख्स से बड़ा था। तो ये उन्होंने एक पूरी जो है वो स्क्रीन हमारे सामने रखी। तो यहाँ से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली कि अगर हम एज अ लीडर रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी ब्रांच के अंदर, किसी जॉब के अंदर या कहीं पर भी, तो एज अ लीडर अगर हमें आगे आना है, एज अ लीडर अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी अपना कद जो है वो बड़ा होना चाहिए, ना कि हमारी उन मुश्किलात का कद। लास्ट दिनों या उससे पहले या पिछले पूरे साल के अंदर या पिछले 1.5 साल के अंदर या पिछले 24 महीने के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मुश्किलात जो है वो आती रही। हमारे सीनियर हैं अब्दुल वहाब भाई, वो बड़ी ही जबरदस्त बात करते हैं कि मुश्किल आती जरूर है और मुश्किल खत्म हो जाती है, दोबारा फिर आ जाती है, दोबारा फिर आ जाती है। हमें ये लगता है कि पहले आई हुई मुश्किल जो है वो बहुत बड़ी थी और वो खत्म हो चुकी, अब नेक्स्ट मुश्किल नहीं आएगी। वो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, कहते हैं मुश्किल दोबारा भी आती है लेकिन वो बस अपना जो फेस होता है, जो अपनी शक्ल होती है उसको चेंज करके आती है। तो हमारे पिछले 24 महीने के टेन्योर के अंदर बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन वो अपना रुख, अपना साइज और वो अपनी शक्ल, उन सब चीजों को जो है वो चेंज कर करके आई। और मैं समझता हूं कि आपको हर मुश्किल के, हर शक्ल से, हर फेस से सामना करना पड़ता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का वेबिनार होने जा रहा है जो आपके साथ करने वाला हूं, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर एंड रोल ऑफ लीडरशिप। आप किसी भी सिस्टम के अंदर हो, किसी ब्रांच के अंदर आप काम कर रहे हो, किसी बड़े बिजनेस टाइकून से रिलेटेड आप जो है वो उसमें हो, या आपका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, इन सब चीजों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप एज अ लीडर रोल प्ले करो। मुश्किलात, परेशानियां, दुख, मुसीबतें ये इंसान की लाइफ का हिस्सा हैं, ये आनी ही आनी होती हैं, सिर्फ उनकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले व्हाट इज अ लीडर, कि एक लीडर होता क्या है?
किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी बड़े बिजनेस एम्पायर को ले लें, किसी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को ले लें, आप किसी ब्रोकर को ले लें, आप अपनी जिंदगी के अंदर ले लें, आप अपनी किसी भी जगह पर उसको देख लें, लीडर हमेशा वो होता है जो फ्रंट के ऊपर आके लीड करता है, जो फ्रंट के ऊपर आके तमाम चीजों को लेके चलता है। लीडर हमेशा वो होता है जिसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लीडर हमेशा वो होता है जो खुद से कुछ ना कुछ क्रिएटिव होके खुद से कुछ ना कुछ जो है वो प्लान करता है। आप सब लोग, जितने भी लोग आज इस गोल्ड ग्रुप से हमारे साथ मौजूद हैं, जितने भी लोग गोल्ड ग्रुप के अलावा हमारे साथ रैंक होल्डर्स जो है वो मौजूद हैं, मैं उन सबसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यार हमारी इस फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है कि फलां आपकी टीम का अपलाइन है और वो एमरल्ड रैंक के ऊपर है, फलां आपकी टीम का बंदा है और वो डायमंड रैंक के ऊपर है, फलां आपकी टीम का बंदा और वो फलां रैंक के ऊपर है, तो वो ही लीडर होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अगर इस सिस्टम में आगे हुए हो, आप अगर इस सिस्टम में नेक्स्ट लेवल पे मूव कर रहे हो, तो आप लीडर हो। आपके नीचे अल्लाह ने 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग लगाए हैं। इसका मतलब सिंपल ये कि आप लीडर हो। तो आप इस सिस्टम के अंदर आने के बाद अगर एक एज अ लीडर रोल प्ले करते हो किसी भी मुश्किल के अंदर, देखें मैंने लास्ट वीक कीनिया के अंदर ट्रेनिंग की और वो कंसिस्टेंसी के हवाले से थी और उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी डिस्कस की। तो वहां पर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की कि हमेशा जब भी मुश्किल आती है, अगर आप फ्रंट के ऊपर आके उन मुश्किलात को लीड कर रहे होते हो, अगर आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, अगर आपके अंदर कमिटमेंट्स होती हैं, अगर आपका विजन स्ट्रांग होता है, तो आप खुल के सामने आके जो है वो लीड करते हो। तो आज का ये वेबिनार जो था ये लीडरशिप के ऊपर था। मैं समझता हूं कि आगे हम जिन जिन चीजों के ऊपर काम करने जा रहे हैं, 24 महीने पहले जब हमने और आपने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, उस वक्त चीजें और टाइप की थी। 1 साल पहले चीजें और टाइप की थी, 5 महीने पहले चीजें और टाइप की थी। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आज चीजें, आज प्लान, आज सिस्टम, आज इधर उधर के मामलात, आज चीजें और तरह से हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम कहां पर खड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इब्तिसाम भाई, वहाब भाई कहां पर खड़े हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी आज कहां पर खड़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लोग जो एज अ लीडर इस सिस्टम को प्ले कर रहे थे या इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहे थे, वो आज कहां पर खड़े हुए हैं। क्या वो इन छोटी छोटी आंधियों से, छोटी छोटी मुश्किलात से, छोटी छोटी परेशानियों से डर के भाग गए हैं, या आज भी मार्केट में खड़े हैं, या आज भी वैसे वेबिनार्स करते हैं, या आज भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, या आज भी उसी तरीके से काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज आप जितने भी लोग इस वेबिनार के अंदर मौजूद हैं, 500, 700, 1000 जितने भी रैंक होल्डर मौजूद हैं, मैं आज आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप जितनी भी आपकी टीम है, 1000 लोगों की है, 2000 लोगों की है, 3000 लोगों की है, आपको अल्लाह ने उनका लीडर बनाया है, आपको उनके ऊपर रखा है, उनसे नीचे नहीं रखा। ऊपर नीचे वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन अगर हम उसकी फिजिक को देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर को देखें, तो यही स्ट्रक्चर बनता है कि आप ऊपर और वो लोग सारे नीचे हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको नीचे 1000 लोग, 2000 लोग या 5000 लोग दिए, तो इस वजह से दिए क्योंकि आप उस कैलिपर के थे, इस वजह से दिए क्योंकि आप उनका वजन बर्दाश्त कर सकते थे। कभी भी एक बिल्डिंग जो ऊपर से मजबूत हो और नीचे से मजबूत ना हो, वो कभी भी वो सतून या वो बुनियाद उस बिल्डिंग को कभी भी नहीं उठा सकते। और अगर ऐसा हो कि नीचे वाली सतह, नीचे वाले सतून, नीचे वाली बुनियाद स्ट्रांग हो, ऊपर से मटेरियल फिर नॉर्मल भी लगाया हो, तो वो उसका बोझ जो है वो सारी उम्र बर्दाश्त करती है। तो आप भी याद रखो कि वो सब चीजें जिनकी वजह से वो बुनियाद मजबूत होने वाली है, वो सब चीजें जिनकी वजह से वो सतून मजबूत होने वाले हैं, वो पिलर मजबूत होने वाले हैं, वो 2, 4, 6 चीजें आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लीडरशिप के अंदर आपका अपना विजन होता है। सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं कि आप कितना कमिटेड हो किसी भी सिस्टम के साथ। थर्ड चीज जो होती है वो बिलीव होती है कि आपका इस सिस्टम के ऊपर बिलीव क्या था। चौथी चीज कॉन्फिडेंस, क्या आपका इस सिस्टम के ऊपर या अपनी जात के ऊपर कॉन्फिडेंस क्या है। उसके बाद क्या आप टीम लीडर, टीम बिल्डर हो या नहीं हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं है। 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, क्या आप एक अच्छे मोटिवेटर हो या नहीं हो। 8वां पॉइंट, आप एक अच्छे इनिशिएटिव टेकर हो या नहीं हो। यहां पर मैं इस को काट के सिर्फ एक ही चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखें, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ लिख के आया था
मुझे किसी ने कुछ और पढ़ाया है, हमारे जितने भी एमरल्ड एंड अबव लोग मौजूद हैं इनको किसी ने कुछ और पढ़ाया है जिसकी वजह से बड़ी स्पीडली ग्रो कर रहे हैं। हाँ, वो किसी ने रॉकेट से पूछा था ना भाई बड़ी स्पीड से ऊपर जाते हो, तो उसको आगे से जवाब मिला भाई मैं जो स्पीड से ऊपर जाता हूं तुम्हें वो नजर आता है, जो मेरे पीछे आग लगी हुई है वो नजर नहीं आती। तो बात करने का मकसद ये कि रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाना है, मोटरसाइकिल की स्पीड से आगे बढ़ना है, गाड़ी की स्पीड से आगे बढ़ना है, ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ना है, हवाई जहाज की स्पीड से आगे बढ़ना है, ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी और ने आके नहीं सिखाना, किसी और ने आके नहीं बताना। जो मैं सीखा हूं, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने उन सब चीजों को बड़ी ही बखूबी आगे जो है वो डिलीवर किया। मैंने कोई भी चीज, कोई भी नॉलेज छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, इस सिस्टम से रिलेटेड या इस सिस्टम से हट के हमारी सिंपल लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज हो, हमने उनको आगे डिलीवर किया। अपने तक कभी भी चीजें रख के आगे नहीं हम बढ़ सकते। तो इसलिए ये जो चीजें आज आप सीख रहे हो, इन चीजों को लिखो, इन चीजों को अपने पास नोट डाउन करो, इन चीजों को अपने पास राइट डाउन करो, इन चीजों को लिखो, ताकि ये चीजें कल को आपके काम आए। मैं तो यहाँ पर जितने भी हमारे साथ रैंक होल्डर मौजूद हैं इनके साथ वेबिनार करके अपना बंद करके अपना जो है वो खत्म कर दूंगा इसको, लेकिन कल को आपके नीचे जो हजारों लोगों की टीम है उनको कौन लीड करेगा? तो इसलिए इन सब चीजों को लिखा करें ताकि ये सब चीजें आपके जो है वो काम आए। तो सातवां हमारा जो पॉइंट था वो था कि आपको एक अच्छा मोटिवेटर होना पड़ेगा। अ गुड लीडर इज अ गुड इनिशिएटिव टेकर, कि आपको एक अच्छा इनिशिएटिव टेकर बनना पड़ेगा। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आप कहीं पर भी गिरे हो उसके बाद उठने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए। और 10वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल बंदे होने चाहिए। आप कहीं पर भी मौजूद हो, मुझे आज भी याद है काफी अर्सा पहले मैं वहाब भाई की तरफ गया उनके घर, तो मुझे आज भी याद है, मुझे कहते हैं तुम्हारा फलां जो है वो मामला है और उसके अंदर तुम बताओ कि क्या जो है वो ग्रोथ हुई है, फलां चीज के अंदर क्या ग्रोथ हुई है। तो मैंने कहा वाह भाई बस यहाँ पर बिजी रहते हैं, काम काज में लगे रहते हैं। तो मुझे वो कहते हैं कि फैजान देखो, बात यह है कि हमें किसी एक चीज के अंदर अपने आप को परफेक्ट नहीं करना, हमें हर चीज के अंदर अपने आप को परफेक्ट करना है। आपका कॉन्फिडेंस है, आपका बिलीव क्या है, आपका विजन क्या है, आपके घर के मामलात कैसे हैं, आपके बाहर के मामलात कैसे हैं, आपकी टीम कैसी चल रही है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, किसी भी चीज के अंदर आप इन्वॉल्व हो, वहां पर अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके अंदर हर क्वालिटी होनी चाहिए। आपको हर चीज के हवाले से पता होना चाहिए कि मैंने नेक्स्ट लेवल पे जो है वो कैसे मूव करना है। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे जो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो बड़ा विजन लेके आता है, बड़ी सोच के साथ आता है। आज छोटी छोटी मामला, छोटी छोटी मुश्किलात, छोटी छोटी परेशानियां आने के बाद हमारा वो विजन जो है वो, जाहिर सी बात है कि एक जो बंदा विजनरी नहीं होता, एक बंदा जिसकी दूर की सोच नहीं होती। मैंने लास्ट भी कीनिया के अंदर ट्रेनिंग की और मैंने उसमें यही बताया कि हम छोटे होते कैमरा यूज करते होते थे ना, तो उस कैमरे के अंदर जब हम अपनी उसको लगा के देखते थे, छोटे बच्चों वाला कैमरा, कभी उसके अंदर मक्का पाक बना हुआ होता था, कभी उसके अंदर मदीना पाक बना हुआ होता था, कभी उसमें बच्चों के खिलौने बने हुए होते थे। तो वो कैमरा हमें वही चीज दिखाता था जो अंदर नक्श हुई हुई होती थी, वो कैमरा हमें वही चीज दिखाता था जो अंदर छपी हुई होती थी। कभी भी एक कैमरा या आपकी आंख आपको वो नहीं दिखा सकती जो आप खुद देखना चाह रहे हो। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक विजनरी इंसान बनना पड़ेगा। आपसे ही तो लोग मोटिवेट होते हैं। आप रैंक होल्डर मौजूद हो इस वेबिनार के अंदर, आपसे ही तो लोग मोटिवेट होते हैं, आपको ही तो सुनना चाहते हैं, आपकी ही एक आवाज तो सुनना चाहते हैं। मैंने लास्ट परसों या चौथ ग्रुप के अंदर मैसेज किया, गोल्ड वाले ग्रुप में, तो उसमें से एक बंदे का मुझे मैसेज आ गया, मेरे जो है वो रिलेटिव्स ही हैं, तो मुझे कहते हैं फैजान भाई आपके एक मैसेज का इंतजार जो है वो करते रहते हैं हम तो, कि ग्रुप में फैजान भाई का मैसेज आएगा, और यकीन करें आपके लिखे हुए से हम मोटिवेट हो जाते हैं। बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं ही, बात ये है कि आप सब रैंक होल्डर मौजूद हो, आपसे ही तो टीम है, आपसे ही तो आपकी फैमिली है, आपसे ही तो वो सारा जहान है, आपसे ही तो पूरी कौम है, आपसे ही तो सब कुछ है, आपसे ही तो आपके गली वाले हैं, आपसे ही तो आपके हमसाए हैं, आपसे ही तो आपकी ये मसलक मजहब वाले हैं, आपसे ही तो आपके रिश्तेदारियां हैं, आपसे ही आपके दोस्त हैं। आप कहां पर खड़े हो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप विजनरी हो, अगर आप एक अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना चाहते हो चीजों को, तो आप आगे बढ़ सकते हो।
वो डिज्नीलैंड जिसने बनाया, आपको बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों ने उसकी स्टोरी सुनी होगी। यूरोप के अंदर जिस बंदे ने डिज्नीलैंड बनाया, वॉल्ट डिज्नी उसका नाम था। अब वो उसने पूरी एक जगह बनाई डिज्नीलैंड, और वहां पर उसने जो है वो बच्चों के खेलने के लिए और ये सब कुछ जो है वो लोगों के एंजॉय करने के लिए बनाया। लेकिन डिज्नीलैंड जब बना, उससे 2 दिन पहले जो उसको बनाने वाला था, जिसका नाम वॉल्ट डिज्नी था, वो फौत हो गया। अब वो फौत हो गया और 2 दिन के बाद उसका इफ्तिताह था। तो इफ्तिताह के अंदर 2 लोग खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे कि बेचारा डिज्नीलैंड जो है वो मर गया, और उसका ये जो है वो ख्वाब था, वो यहाँ पर जिंदा होता, आज इफ्तिताह अपने हाथों से करता, आज इन चीजों को खुद देखता। तो दूसरे दोस्त ने उसको जवाब दिया कि वो डिज्नीलैंड मरने से पहले, बनाने से पहले इन सब चीजों को अपनी आंखों से देख चुका है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी आंख क्या कहती है, आप आज कहां पर खड़े हो, आप चीजों को कैसे देखते हो। क्या आप ये देखते हो कि सिस्टम, कंपनी, मैं, आप, हमारे रैंक होल्डर्स आज से 2 साल पहले, आज से 2 साल बाद कहां पर खड़े होंगे? ये नहीं भाई, आप आज देखो कि 2 साल बाद हम किस जगह पे होंगे। आपका विजन ये कहना चाहिए कि भाई जो कमांड, जो चीज हमें पीछे से मिल गई, देखें रोज रोज आके इब्तिसाम भाई, वहाब भाई हमें मोटिवेट नहीं करते। अगर आपका एक ख्याल हो कि इब्तिसाम भाई आते हैं, वहाब भाई आते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं, रात को हमारे साथ जो है 20-20 दिन, 25-25 दिन गुजर जाते हैं, वैसे तो इश्यूज के हवाले से बात होती है, लेकिन 15-15, 20-20 दिन किसी टॉपिक के ऊपर, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, उस्मान भाई मोटिवेट हो सके, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे आपके मेन लीडर्स मोटिवेट हो सके, कोई ऐसा टॉपिक नहीं शेयर किया जाता। बात करने का मकसद ये भाई, आज से 24 महीने पहले जिस विजन को देख के हम लोग इस सिस्टम के अंदर आए थे, हमारा विजन वही है कि इस सिस्टम की बुनियाद हम है, इस सिस्टम के ऊपर जो खड़ी की हुई टीम है वो हमारे बेस के ऊपर खड़ी हुई है, हमने हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है। तो आपकी जितनी भी टीम मौजूद है, आपके साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, आप उन सबको लेके चल रहे हो, तो भाई सबसे पहले आप अपना विजन स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले, सबसे पहली तैयारी आपकी अपनी होती है। लोगों को बाहर तो लोग जाके बाद में कायल करना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली सेटिस्फेक्शन, सबसे पहला माइंड इंसान का खुद का होता है कि भाई मैं ये काम करूंगा और मैं इस काम को इस तरीके से करूंगा और मैं इस काम को इस तरीके से लेके चलूंगा। फिर उसमें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, उसके अंदर जितना भी टाइम लगे वो एक अलग टॉपिक है। तो बात करने का मकसद ये भाई कि आपको आज ये प्लान करना पड़ेगा कि आप विनरी बन सकते हो या नहीं बन सकते। वॉल्ट डिज्नी की तरह फिर अल्लाह जिंदगी दे या ना दे, फिर वो एक अलग कहानी है, मगर आप जो सोच के गए हो वो आप बना जाओगे। मगर आपने जो अपनी फैमिली के लिए, अपनी अपनी लाइफ के लिए, अपने लोगों के लिए जो सोचा हुआ वो इंशाल्लाह आप बना जाओगे। तो भाई सबसे पहली चीज अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करें। और विजन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल रात को पॉजिटिव था, आज रात को नेगेटिव हो गया, सुबह फिर सीनियर की कॉल आई, पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव नहीं यार। विजन वन टाइम सिलेक्ट होता है। वन टाइम आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इस रास्ते के ऊपर चलूंगा, फिर चाहे जितनी भी ऑब्स्टेकल हो, फिर चाहे जितने भी मामलात हो, जितनी भी मुश्किलात हो, मैं आगे चलूंगा भाई। तो सबसे पहली चीज एक गुड लीडर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका अपना विजन। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके गुड लीडरशिप के अंदर आती है वो आपकी है कमिटमेंट। वो आपकी है अपनी कमिटमेंट। और याद रखें, कमिटमेंट सबसे पहले होती है अपनी जात के साथ। कमिटमेंट जाके बाहर वाले लोगों के साथ नहीं करनी होती, कमिटमेंट जाके दुनिया के साथ नहीं करनी होती, कमिटमेंट जाके अपनी अपलाइन के साथ नहीं करनी होती, कमिटमेंट जाके अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं करनी होती। अपनी जात के साथ आपकी अपनी कमिटमेंट होती है। अपनी जात के साथ आप सोचते हो कि भाई मैं ये डिसीजन ले चुका हूं और अब मुझे इसके अंदर इस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहली जो जरूरत है वो किस चीज की है? विजन की। सेकंड चीज सेल्फ कमिटमेंट। देखो आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हो, इस सिस्टम के अंदर आने के बाद अगर आपकी कमिटमेंट्स अपनी जात के साथ नहीं है, मैं टीम के साथ कैसा चलूंगा, मैं लोगों के साथ कैसा चलूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ कैसा चलूंगा, मैं अपनी घर वालों के साथ कैसा चलूंगा, मैं अपने हमसायों के साथ कैसा चलूंगा, ये बात का टॉपिक है। ये लोगों को जाके बताने वाली बात नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बड़ा कमिटेड हूं, मैं तुम्हारे साथ बड़ा कमिटमेंट करता हूं, मैं तुम्हारे इस सिस्टम के अंदर इस तरह हेल्प करूंगा, इस तरीके से लेके चलूंगा। नहीं, सबसे पहली कमिटमेंट आपकी अपनी जात के साथ होती है कि भाई मैं यहां पर लीडर बन के रहूंगा। कमिटमेंट क्रिएट्स फॉलोइंग क्वालिटीज इन लीडर, इन अ लीडर। वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? सबसे पहली चीज है भाई कि 100% आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने सिस्टम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ,
अपने समाज के साथ, अपनी टीम के साथ 100% कमिटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि यार 2 आंधियां आई और मैं गिर जाऊंगा, ये नहीं है कि मैं कोई दरख्त थोड़ी हूं जो 2 आंधियां आई और मैं जो है वो मेरी जड़ें उखड़ जाएंगी, ऐसा नहीं भाई। 100% कमिटमेंट हो। अगर ये आपकी कमिटमेंट 99.5% भी है ना, तो भाई ये काम ना करो। अगर आपकी ये कमिटमेंट 99.95 भी है ना और 0.5 नहीं है, तो भाई फिर इस काम को करने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ और सिलेक्ट करो, फिर कहीं और जाओ, क्योंकि इस फील्ड के अंदर चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। दुनिया की कोई भी फील्ड आपको उस वक्त तक बड़ा नहीं कर सकती जब तक उस फील्ड में आपके चैलेंजेस नहीं आते। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने इस ट्रेनिंग को शुरू करते ही आपको एक बात बता दी थी कि अगर आपका कद छोटा है और आपकी मुश्किल का कद बड़ा है, नहीं आगे बढ़ पाएंगे भाई। आगे बढ़ने के लिए आपका कद हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मुश्किल क्या कहती है? मुश्किल कहती है मुझे फेस करो, और अगर मैं फेस कर गया, अगर मैं आगे बढ़ गया, अगर मैं उन मुश्किलात के साथ भी नेक्स्ट लेवल पे मूव कर गया, तो फिर हमेशा वो मुश्किलात आपका खुद इस्तकबाल करेंगी कि भाई आओ, ये रास्ता खोलो, ये दरवाजा खोलो, आगे आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। तो इंपॉर्टेंट चीज दूसरी क्या है? सेल्फ कमिटमेंट। आपकी अपनी जात के साथ क्या कमिटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 99.95% भी कमिटमेंट है, फिर भी ये काम नहीं होगा। 100% अपने माइंड को मैसेज दें कि भाई मैं कमिटेड रहूंगा इंशाल्लाह, और कुछ ना सही मैं अपनी टीम के साथ कमिटेड रहूंगा, और कुछ ना सही मैं अपने सिस्टम के साथ कमिटेड रहूंगा, और कुछ ना सही मैं अपनी अपलाइन के साथ कमिटेड रहूंगा कि इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ ही जो है वो चलेंगे। मैंने परसों चौथ एक मैसेज डाला, उसके बाद बेतहाशा लोगों के मुझे पर्सनल के अंदर मैसेज आए डिफरेंट टाइप्स के कि फैजान भाई आपके साथ खड़े। बात यह है कि भाई जितने भी लोगों के मैसेज आए, जितने भी लोगों ने हौसला दिया, जितने भी लोगों ने इस तरीके से, मैं उन सबका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात यह है कि आपका ये मैसेज आपके अमल से प्रूफ होना चाहिए। आपका ये मैसेज आपका अमल प्रूफ करे कि भाई हम वाकई कमिटेड हैं, हम वाकई ही ऐसी सल्तनत जो है वो खड़ी करना चाहते हैं। तो सेकंड नंबर सेल्फ कमिटमेंट। और उससे अगली चीज क्या है? उससे अगली चीज है नॉलेज। उससे अगली चीज क्या है जो एक गुड लीडर की निशानी है, वो क्या है? नॉलेज। इन चीजों को साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। नॉलेज किसी भी सिस्टम की पावर होता है। हाँ, नॉलेज इज द की टू सक्सेस। कि नॉलेज आपकी की है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाती है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े एक्सपीरियंस याफ्ता होते हैं, बहुत सारे लोग बड़े एक्सपीरियंस याफ्ता होते हैं। हमें जनाब 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, 4 साल हमने सेल्स का काम किया है, 5 साल हमने पहले किसी कंपनी में काम किया था, 6 साल का हमें मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, 7 साल का हमें मैनेजरियल स्किल्स है। नहीं भाई, वो एक्सपीरियंस गुजर चुका। एक्सपीरियंस हमेशा याद रखें, एक्सपीरियंस आपको ऊपर लाजमी उठाता है, और ऊपर उठाता है, और ऊपर उठाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जाके आपको धोखा जरूर देता है। और जिस जगह पे जाके धोखा देता है ना, वहां से जो शुरुआत होती है वो होती है आपके नॉलेज की। वहां से जो शुरुआत होती है वो होती है आपके अपने नॉलेज की। और नॉलेज एक बहुत बड़ी पावर है। आपके पास एक्सपीरियंस था पिछले 15 साल का, लेकिन आज मार्केट के अंदर एक नई चीज आ गई, आज मार्केट के अंदर एक न्यू चीज आ गई। आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? कैसे लोगों को कन्विंस कर पाओगे? कैसे उन लोगों को आगे लेके बढ़ पाओगे? तो भाई हमेशा सीखते रहें, हमेशा नॉलेज लेते रहें। हम ये सीखते हैं तो आपको बताते हैं। हमारे मेन लीडर्स जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे सीखते हैं तो आगे बताते हैं। तो भाई अगर एक्सपीरियंस याफ्ता हो सकता है इस फील्ड के अंदर, इस टीम के अंदर, आज के वेबिनार के अंदर मेरे से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस याफ्ता लोग भी आज के वेबिनार के अंदर मौजूद हों। मेरे से बहुत ज्यादा इस फील्ड के प्रैक्टिकल लोग भी हमारे साथ इस फील्ड के अंदर, इस वेबिनार के अंदर मौजूद हों। लेकिन याद रखें, अगर आपका एक्सपीरियंस 15 साल पुराना है तो आप उस 15 साल पुराने एक्सपीरियंस को लेते आए हो, घिसाते आए हो, घिसाते आए हो, यूज करते आए हो। आज अगर वो टेक्निक्स नहीं चल पा रही तो याद रखें आपको नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी जात के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी अपग्रेडेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, वो तालाब होता है ना, तालाब, वो सदियां गुजर जाती हैं, वो बेचारा तालाब ही रहता है, और एक नदी जो है वो बहती है, अपने साथ कई फसलें, कई फूल, कई फल, हाँ,
वो कई उगाती है, उन फूलों के ऊपर, उन पौधों के ऊपर फिर बड़े बड़े दरख्त भी उगते हैं, और उन दरख्तों की छांव के नीचे बड़े बड़े लोग बैठते हैं, और उन दरख्तों के ऊपर बड़े बड़े फल उगते हैं, और लोग उससे जो है वो खाते पीते हैं, मौज मारते हैं। तो याद रखें, आप अगर वो फल खाना चाहते हो, आपकी टीम खाना चाहती है, आपके लोग खाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नॉलेज। क्या डेली बेस पे, मुझे वहाब भाई की आज भी बात ये, मुझे कहते हैं फैजान, रोजाना एक चीज सीखो, रोजाना एक चीज सीखो, रोजाना की डेली बेसिस पे एक चीज सीखो। कुछ भी आप कर रहे हो, आप जॉब से रिलेटेड, दिस वेबिनार इज नॉट ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, दिस वेबिनार इज नॉट ओनली फॉर मेटा एफएक्स ग्लोबल, या आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे वहां भी आज भी बात है, मुझे कहते हैं रोजाना एक चीज सीखो, एक चीज नई डेवलप करो, कुछ ना कुछ सीखो, मुश्किलात है, परेशानी साइड पे करो। मुश्किलात को, मैं कासम अली शाह की वीडियो सुन रहा था, मुझे आज भी याद है, वो कहता कि अपने पूरे दिन के अंदर अगर आप 10 घंटे काम करते हो, तो 10 घंटे में से 25 मिनट अपने मुश्किलात को दिया करो, बाकी 9 घंटे और समथिंग मिनट जो होते हैं ये आप अपने लिए ना दिया करो। मुश्किलात को पांव के नीचे रखा करो। ये मुश्किलात, नॉलेज, आपके पास प्रेजेंटेशन करने का नॉलेज होना चाहिए। कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको प्रेजेंटेशन नहीं देना आती, और मजे की चीज ये कि सीखा भी नहीं। सीखा क्यों नहीं? सीखता इंसान दो शक्लों में नहीं है। वो दो शक्लें कौन सी आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हों जो सीखते हो, जो अपलाइन से सीखते हो, जो नीचे से लोगों से सीखते हो। दो सूरतों में इंसान नहीं सीखता। पहली चीज कि वो ये गुरूर करता है कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, हाँ मेरा नॉलेज तो बहुत अच्छा है। अपलाइन को क्या नॉलेज होगा, ऊपर वालों को क्या नॉलेज होगा, मैंने तो खुद सर्च की हुई है, मेरा तो खुद नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक सूरत ये है कि जिसके अंदर आप अपने नॉलेज के ऊपर काम नहीं करते, और दूसरी सूरत ये है कि आप उस नॉलेज को सीखना ही नहीं चाहते। दूसरी सूरत क्या है कि आप उस फील्ड में जितना आगे आ गए हो, आपको ये लगता है कि बस यहां तक ही हमने सीखना था, इससे ज्यादा सीखने की हमें जरूरत नहीं है। तो याद रखें, नॉलेज इज अ की। आपको आगे बढ़ने के अंदर ये बहुत काम आएगी। आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, आपको मार्केटिंग प्लान देना आना चाहिए, आपको सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, आगे कॉपी ट्रेडिंग, आगे ये वो। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जो 24 महीने की छोटी मोटी स्ट्रगल है, इब्तिसाम भाई की छोटी मोटी स्ट्रगल है, कंपनी एंड से जो छोटी मोटी जितनी भी स्ट्रगल की है, उसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन से हम लोग जो है वो टोटली एक ब्रोकरेज की शेप में आ चुके हुए हैं। स्टार्ट कहां पर था, आज हम कहां पर खड़े हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इन सब चीजों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज की है। तो आपके पास, आपकी टीमों के पास प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान का नॉलेज होना चाहिए, और सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिलीफ सिस्टम। वो है बिलीफ सिस्टम। मैंने अक्सर देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहता हूँ किसी भी नेगेटिव बात के ऊपर, किसी भी पॉजिटिव बात के ऊपर, कि नेगेटिव बंदे अगर हमारे रास्ते में आए हैं या पॉजिटिव बंदे हमारी टीम में आए हैं, ये दोनों अल्लाह की मेहरबानी है। वो कासम अली शाह की बड़ी प्यारी बात लगती है आज भी। वो कहता है कि आपके इल्म की, आपकी लीडरशिप की, आपकी पैशन की, आपकी चीजों को बर्दाश्त करने की सबसे बड़ी जो सलाहियत है वो ये है कि कभी कभी आप मुश्किलात के अंदर भी दूसरे बंदों का शुक्रिया अदा करें। कभी कभी आप मनफी लोगों की वजह से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह ये हमारी लाइफ में आए हैं, हमने कुछ सीखा इनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए हर बात पे कहता हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव बात के ऊपर, कि हमने अल्लाह का बड़ा शुक्र है, नेगेटिव लोगों से भी सीखा है, पॉजिटिव लोगों से भी सीखा है, बहरूपियों से भी सीखा है। हमारी फील्ड के अंदर हमारे साथ किस किस्म के लोग मौजूद थे, हमने उनसे भी सीखा है। हमारे मुंह के ऊपर कुछ और पीछे कुछ और कैसे थे, हमारी टीमों के मुंह के ऊपर कुछ और पीछे कुछ और कैसे थे, वो सब कुछ हमने सीखा है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, बिलीफ सिस्टम। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गुड लीडर, फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है भाई? अगर सुबह पॉजिटिव हो, रात को नेगेटिव हो, सुबह क्या सोचते हो, रात को क्या सोचते हो, आप अपने आप को कहां पर देखते हो, आप चीजों को, मुझे ना परसों चौथ एक बंदे का जो है मैसेज आया, एमरल्ड एंड अबव था। मुझे कहता फैजान भाई काफी दिन से इब्तिसाम भाई ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक्सपो वगैरह के अंदर दो तीन और चीजें हैं, उसके अंदर बिजी हैं कंपनी एंड से। तो बात करने का मकसद ये है कि 2 दिन
ग्रुप में सीनियर के ना आने की वजह से अगर हमारा बिलीफ सिस्टम गिर पड़ता है तो ये काहे का बिलीव है भाई। 2 दिन वेबिनार ना होने की शक्ल में, 2 दिन हमारे ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व ना होने की शक्ल में अगर वो बिलीफ सिस्टम गिर जाता है तो वो काहे का बिलीफ सिस्टम है। बिलीव तो वो होता है कि आप देखें, याद रखें कि बिलीव हमेशा वो होता है जो इंसान ब्लाइंड ट्रस्ट करके आता है। बिलीव हमेशा वो होता है जो बंद आंखों इंसान देखता है, बंद आंखों से। खुली आंखों से तो सब कुछ नजर आ रहा होता है, खुली आंखों से तो ये भी नजर आ रहा होता है सिस्टम क्या कर रहा है, सीनियर क्या कर रहा है, अपलाइन क्या कर रही है। लेकिन जब आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी सिस्टम के ऊपर, किसी अपलाइन के ऊपर चलते हो तो फिर ये आपका बिलीफ सिस्टम हमेशा आपको जो है वो कामयाब करवाता है। तो सबसे पहला बिलीफ क्या है, अपनी जात के ऊपर। सबसे पहला बिलीफ कौन सा है, अपनी जात के ऊपर बिलीफ, अपनी जात के ऊपर ट्रस्ट। मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। जिस रास्ते को मैंने और उस्मान भाई ने आज से 24 महीने पहले डिसाइड किया था, क्या आज हम उसी जगह पे मौजूद नहीं है। मेरी टीम 50,000 लोगों तक पहुंची, 30,000 लोगों तक पहुंची। ये क्या हम हट गए हैं, क्या हमने वेबिनार छोड़ दिए, क्या हमने टीम्स की ट्रेनिंग छोड़ दी, क्या हमने इवेंट्स छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो है वो 10 दिन के अंदर, पिछले जो 10-15 दिन थे, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे एमरल्ड एंड अबव लोग मौजूद थे, ऑलमोस्ट मेरी टीम में 16 से 17 के करीब करीब डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट सिटीज के अंदर। तो क्या हम और हमारा बिलीफ सिस्टम इतना गिर गया कि हम उन चीजों को उस तरीके से, एक छोटा सा मैसेज ना आने के ऊपर हम जो है वो घबरा जाते हैं। तो भाई आज सबसे पहला बिलीव क्या है, अपनी जात के ऊपर बिलीव। अपने आप को समझाना होगा। हाँ, वो डॉक्टर पकड़ता है ना आपकी नब्ज, और नब्ज पकड़ के बताता है कि भाई आपको बुखार है, आपको ये मसला, आपको वो मसला। भाई अपनी नब्ज को पकड़ो, अपने अंदर के ऐप तलाश करो, अपने अंदर खामियां तलाश करो कि भाई मेरे अंदर ये कमजोरियां थी, मेरे अंदर ये मसले थे। जब आपका अपना बिलीव, अपनी जात के ऊपर बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया, नेक्स्ट जो बिलीव आता है वो आता है आपके अपने सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट जो बिलीव होता है वो आता है आपके अपने सिस्टम के ऊपर, कि आपका सिस्टम आज कहां पर फिर खड़ा हुआ है, आपके सिस्टम ने कौन सी अपग्रेडेशन की। देखें लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर मनफी पहलुओं को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो याद रखें पॉजिटिव चीजें नजर आना ही बंद हो जाएंगी। हमेशा मैंने पहले भी कहा, आपका इंसानी दिमाग वो कैमरा होता है जो उसके अंदर वो बच्चों वाला ना, वो छोटी सी जो भी चीज अंदर फिट होती है वो नजर आती है। नेगेटिव चीजों को देखते रहेंगे तो फिर नेगेटिव चीजें नजर आएंगी, पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी। तो बिलीफ सिस्टम सबसे पहले अपनी जात के ऊपर, फिर आपके सिस्टम के ऊपर, और सबसे बड़ा जो बिलीव होता है वो होता है अल्लाह ताला की जात के ऊपर। सबसे बड़ा जो बिलीव होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो ब्लाइंड हो या आप देख के कर रहे हो, वो जो भी होता है वो अल्लाह की जात के ऊपर होता है कि अल्लाह मेरी उस स्ट्रगल को जाया नहीं करेगा, अल्लाह मेरी उस मेहनत को जाया नहीं करेगा, अल्लाह मेरी उस 50,000 लोगों की जो स्ट्रगल थी उसको जाया नहीं करेगा। मेरी स्ट्रगल तो बहुत छोटी सी है, सारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है उसकी, उसी की होती है और उसी ने की है। हम तो दरमियान में जो है वो कोई 1-2% देने वाले लोग हैं, सारी मेहनत जो है वो टीम की है। तो बात करने का मकसद ये कि बिलीव ऑन अल्लाह पाक, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करो, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो कि अल्लाह आपकी उस मेहनत को कभी भी जाया नहीं करेगा। तो जब आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया, नेक्स्ट हर दिन, हर मामला, हर घड़ी, हर टाइम आपके लिए आसानियां से आसानियां जो है इंशाल्लाह पैदा होती जाएंगी। तो ये गुड लीडर के अंदर बिलीव सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट एक गुड लीडर की जो निशानी होती है वो होती है उसका कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उसका अपना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस याद रखें, बहुत सारे लोगों को लोग आके बातें करते हैं, हमें भी बहुत सारे लोग बातें करते होंगे। भाई यकीन करें हंस के जवाब देते हैं आगे से। कहीं पर भी नेगेटिव बंदा मिलता है, कोई बात होती है, कोई बात करता है, कुछ ना किया करो, हंस दिया करो अगले के सामने, अगले के सामने सिर्फ हंस दिया करो। दोबारा जिंदगी में आपके साथ आके वो बात नहीं करेगा आपके सिस्टम से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड या आपकी अपलाइन से रिलेटेड। तो याद रखें कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना कीजिएगा, इसको कॉन्फिडेंस ही रहने दें।
अपनी जात के ऊपर यकीन रहने दें, अपने सिस्टम की जात के ऊपर यकीन को रहने दें, अपनी अपलाइन की जात की जो यकीन है उसके ऊपर रहने दें। क्या आप क्या समझते हैं, पिछले बहुत सारे अरसे के अंदर आपकी तरफ से भी एक डिमांड थी कि कंपनी एंड से जो बैकएंड पे टीम है, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी के जो सीईओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, कंपनी की आईटी टीम कौन सी है, ये सब आपकी तरफ से डिमांड थी। ना तो वो मैंने देखी थी, ना वो आपने देखी थी। लेकिन जो शख्स हमें इस रास्ते के ऊपर लेके चल रहा था, इब्तिसाम भाई या वहाब भाई, हम उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके आए थे भाई। और सबसे पहला जो ट्रस्ट होता है, सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपनी जात के ऊपर होता है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपका अपनी जात के ऊपर होगा, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस। और यकीन करें, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट के अंदर मूव करते हैं ना, कितने ऐसे मामलात होते हैं कि जिनको हम और एंगल से देखते हैं, हमारे नीचे वाले फर्स्ट डाउनलाइन एमरल्ड वो और एंगल से देखती है, और उनकी जो आगे टीम्स है वो और एंगल से देखती है, फिर एक पार्टनर या इन्वेस्टर और एंगल से देखता है। अब हमने जिस एंगल से देखा, अगर सब लोग, सारी की सारी कम्युनिटी उस एंगल से देखना शुरू कर दे, तो काम की रूटीन ही कुछ चेंज हो। हाँ, वो सकरात जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको बहुत सारे लोग जो है वो जानते होंगे, वो एक जगह पे खड़ा हुआ था, तो एक शख्स आया और उसने उसको गाली निकाल दी ना। तो अब उससे जो है वो सारे लोग हंसना शुरू हो गए कि भाई सकरात को आज जो है वो गालियां निकाल दी एक बंदे ने। अब उससे अगले बंदे वो चला गया, तो दूसरे बंदे ने पूछा कि यार इसने तुझे गालियां निकाली, इसने तुझे इतना जो है वो किया, तो तूने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया, तूने आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको। तो उसने कहा कि मैंने बस एक ही बात सुनी है कि जो कहता है वही होता है। हाँ, उसने क्या कहा, जो कहता है वही होता है। तो याद रखें भाई, जब आपको अपनी जात के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने सीनियर की छोटी सी बात के ऊपर, जो आज से साल पहले, जो आज से 2 साल पहले आपको किसी ने कही होगी, अगर उसके ऊपर आज आपको बात याद होगी, अगर वो उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस 100% है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अ गुड लीडर जो भी होता है वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे जो है मूव करता है। नेक्स्ट जो चीज है एक गुड लीडर की निशानी, वो क्या है कि वो एक अच्छा टीम बिल्डर होना चाहिए। हमने देखा कि पिछले पूरे 22 महीने, 24 महीने के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग करने वाला सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन होता है। हमारे हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी जो खराबी है, हमारी टीम्स के अंदर एक जो बहुत बड़ी खराबी है, एक जो बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक जो बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि हमें डुप्लीकेशन करना नहीं आती, हमें टीम को मैनेज करना नहीं आता। मैनेज करे वो भी सीनियर, डुप्लीकेशन करवाए वो भी सीनियर, गोल सेटिंग करवाए वो भी सीनियर, प्लानिंग करवाए वो भी सीनियर, टीम को कैसे बिल्ड करना ये बताए वो भी सीनियर। तो भाई ऐसे कैसे आप आगे नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हैं, और कब तक सीनियर साथ होगा। मैंने वो नेटवर्क मार्केटिंग की एक बुक पढ़ी, तो उस बुक में लिखा हुआ था कि पहली 10 प्रेजेंटेशनें आपने जाके अपनी टीम के साथ करनी होती हैं। पहली 10 प्रेजेंटेशन आप अपनी टीम के साथ जाके करो, अगली 10 में उनके साथ बैठो, और उससे अगली 10 उनको कहो भाई तुम खुद करोगे। तो भाई ये काम तो इस तरह से काम करने का था। और मैं आज भी डायमंड बनने के बाद, एमरल्ड बनने के बाद, टाइटेनियम बनने के बाद, प्लाटिनम बनने के बाद, जितनी टीम है मुझे इधर लेके जा रहे हैं, मुझे उधर लेके जा रहे हैं, फलां मामला, फलां मसला, टीम। देखिए भाई, आज का वेबिनार करने की सबसे बड़ी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैंने मेटाफेक्स ग्लोबल को एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ब्रोकर मान लिया जिसमें सिर्फ पैसा रखवाती है और हमें पैसा मिलता है। भाई नहीं, बहुत बड़ा करना चाहते हो, बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हो, यूनिक टीम बनाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को एक अच्छे तरीके से मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर होता ही वो है जो इन सब क्वालिटीज के साथ नेक्स्ट लेवल पे मूव करता है। लीडर होता ही वो है जो सब क्वालिटीज के साथ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे मूव करता है। तो इन सब चीजों की जो है वो आपको भरपूर जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा मेरे साथ। तो अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि एक अच्छा टीम लीडर होता ही वो है, मेरी आवाज क्लियर है? ओके। एक अच्छा टीम लीडर होता ही वो है
जो टीम बिल्ड करना जानता हो, जो डुप्लीकेशन करना जानता हो। देखें, ये बिजनेस आपका सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस आपका टीम मैनेजमेंट का बिजनेस है। ये बिजनेस आपका गोल सेटिंग और प्लानिंग करवाने का बिजनेस है। तो इन सब चीजों के साथ अगर नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिए इसके अंदर बहुत सारी आसानियां जो है वो होती जाएंगी। हमेशा याद रखें कि एक अच्छा लीडर एक अच्छा टीम बिल्डर भी होता है। अगर आपको टीम बिल्ड नहीं करने आ रही या टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे तो अपने अंदर स्किल्स को लेके आओ, तो अपने अंदर उन तमाम चीजों को सीखना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसके अंदर स्लाइड है वो क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे मामला, छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे मसले मसाइल, छोटे छोटे इधर उधर के मामला। देखें, बात करने का मकसद ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जब तक आपका नहीं होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड जब तक आपका नहीं होगा, लीडर कौन होता है? मुझे बताएं लीडर। मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, आप अपने आप से सवाल करें कि लीडर कौन होता है? आप लोगों की जितने भी आपकी टीम्स मौजूद हैं उनको लीड कर रहे हो, तो लीड करने के लिए आपको कम से कम पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैं अक्सर ये देख रहा होता हूं और मुझे कई लोगों की टीम्स की तरफ से ये मैसेज मिलता है कि जनाब हमारी अपलाइन जो है वो हमें नेगेटिव करती है, हमारी अपलाइन हमें नेगेटिव करती है। इससे बड़ा ब्लंडर और क्या होगा? अल्लाह ने जो आपको टीम दी आप उसको पकड़ के नेगेटिव कर रहे हो, इससे बड़ा ब्लंडर और क्या होगा? तो भाई पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा याद रखें। अगेन कहूंगा, आप मुश्किलात से घिरे हुए हो, आपको मुश्किलात आ रही हैं। अगर आपका कद छोटा है, मुश्किल का कद बड़ा है, वो आपको दबा जाएंगी। अगर आपका कद बड़ा है, मुश्किल का कद छोटा है, तो आप उनको दबा दोगे। तो जब आप उनको दबा दोगे तो आप पॉजिटिव होगे भाई। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा कैसे आता है? वो किन चीजों की तरफ से आता है? वो आता है होनेस्टी से, वो आता है होनेस्टी से, वो आता है कर्टेसी से। हाँ, कि आप डाउन टू अर्थ कितने हो आप डाउन टू अर्थ कितने हो, आप आजी में कितना रहते हो। हाँ, और कोऑपरेटिव, जब आप जब आप अपनी टीम के साथ कोऑपरेटिव होते हो, जब आप अपनी टीम के साथ ईमानदार होते हो। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हो हमारे बारे में, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो कंपनी के बारे में। मैं लास्ट दिनों लाहौर था और लाहौर में मेरी मुलाकात 2-3 दोस्तों के साथ जो है वो हुई एक होटल के ऊपर, और वहां पर हम बैठे हुए थे। तो एक दोस्त ने, वो ऑलमोस्ट प्लैटिनम टाइटेनियम रैंक के ऊपर मौजूद है, उसने कहा फैजान भाई बात, मैं आज आपके साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात कर रहा हूँ, लाहौर का लीडर था। मुझे कहता बात ये है फैजान भाई, जब आप बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये बात नेचुरल है। जब आप बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इन बातों से कहीं पर भी कोई ऐसी चीज छलक रही हो जो जो हमें किसी और तरफ लेके जाए। तो जब आपने लीडरशिप बनाई होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक एग्जाम्पल हूं, मैं ये नहीं कह रहा, आप सब लोग एग्जाम्पल हो, आप सब लोग एग्जाम्पल हो, लेकिन सिस्टम के अंदर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है। किसी भी दिन मैं उठ के मैसेज कर दूं, किसी भी दिन मैं उठ के बात कर दूं, किसी दिन मैं एक वेबिनार के अंदर कोई नेगेटिव बात कर दूं, तो मुझे बताएं टीम क्या कैसे चलेगी, कैसे मेरी टीम काम करेगी। और ऐसे ऐसे लीडर भी हमने देखे अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, कि वो टीम के साथ बैठ के उनको नेगेटिव करते हैं, हाँ, टीम के सामने बैठ के उनको नेगेटिव करते हैं, टीम के साथ कॉल पे बात करके उनको नेगेटिव करते हैं। तो भाई याद रखें, फिर ये टीम आपको जो है फूलों के हार कभी भी नहीं पहनाएगी, फिर ये टीम आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट कभी भी नहीं देगी। अगर वो काम करने वाली हुई, आपको छोड़ के आपकी जो अपलाइन थी उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आपको होनेस्टी लेके आनी पड़ेगी, ईमानदारी लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, आपको आजी लेके आनी पड़ेगी, और आपको अपना कोऑपरेटिव पन जो है वो शो करवाना पड़ेगा। और इससे जो नेक्स्ट चीज है वो है कि आप एक अच्छे मोटिवेटर हो या नहीं, आप एक अच्छे मोटिवेटर हो या नहीं। मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, आप टीम के साथ कैसे सॉल्व कर रहे हो? मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, सिस्टम के अंदर आई, टीम के अंदर आई, अपलाइन के साथ आई, डाउनलाइन के साथ आई, समाज के साथ आई, लोगों के साथ आई, उसके रिश्तेदारों के साथ आई, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई, आप कैसे लीड कर रहे हो? कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गई, आप कैसे डील कर रहे हो उनके साथ?
क्या आप भी, वो कहते ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, फिर ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो बात ये भाई, एक ही सफ में खड़े हो जाओगे आप भी और आपकी टीम भी, और डीमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर टीम कौन चलाएगा भाई? फिर वो महीने बाद हमारा एक वेबिनार होगा, तो फिर हो सकता है थोड़ी सी टीम मोटिवेट हो जाए, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। तो इसलिए भाई, एक सफ में कभी भी नहीं खड़े होना। आपकी टीम नेगेटिव है, डीमोटिवेट है, तो कितने उतार चढ़ाव देखे यार हमने पिछले 24 महीनों में, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, बेतहाशा आए हैं। आप मोटिवेटर हो, और ये नहीं है कि आप, मैंने पहले बताया कि दिस ट्रेनिंग इज नॉट ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आप लाइफ के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल आप बाप हो, आप जो है वो, हमारे साथ लेडीज मौजूद हैं, आप माँ हो, आप बाप हो, आप किसी जो है वो, आप भाई हो। अगर आपके घर में मुश्किल आ जाती है तो क्या करोगे? डीमोटिवेट हो जाओगे। और अगर आप भाई हो, अगर आप बाप हो, किसी घर के अंदर मौजूद है, तो भाई आपको अच्छा मोटिवेटर बनना पड़ता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से मुश्किलात हर साइड से आके आपको घेर लेती हैं भाई। मुश्किलात कहती हैं कि आज ही सारे बदले लेके जाएंगी। लेकिन मैं कल भी, रात वेबिनार हुआ इब्तिसाम भाई के साथ, तो उसमें भाई भी मौजूद थे। बड़ी ही प्यारी बात लगी मुझे। कहते फैजान भाई, पहले 10 मिनट जब भी मुश्किल आन पड़े, पहले 10 मिनट मुश्किल होते हैं बस। उसके बाद जो अगले 10 मिनट होते हैं, उसके बाद जो अगला 1 घंटा होता है, उसके बाद जो अगला 1 दिन होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले 10 मिनट मुश्किल, अगले 10 मिनट, अगले 10 घंटे और अगले 10 दिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव होके चलो, मोटिवेट होके चलो, तो फिर मुश्किल भाग जाएगी। और अगर 10 मिनट गुजरने के बाद भी आप नेगेटिव हो, वही सोची जा रहे हो, वही सोची जा रहे हो, तो फिर भाई वैसा ही मिलेगा, फिर भाई वही कुछ होगा। तो बड़ी प्यारी बातें सीखने को मिलती हैं सीनियर से। हमेशा मोटिवेट रहें, और एक अच्छा मोटिवेटर याद रखिए, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करो ना यार टीम्स की। छोटे छोटे मसले, कितने ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नो डाउट मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तरफ से ऊपर कभी मुश्किल नहीं आई, जिनकी तरफ से ऊपर कभी नेगेटिविटी नहीं आई। खुद भी मोटिवेट, टीम को भी मोटिवेट करके रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम को मोटिवेट करके रखा हुआ है, आपकी टीम कितनी मोटिवेट है ये आपका काम बताता है भाई। आपकी सेल बताती है आपका, आप कितने जुनूनी हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आपकी सिस्टम में रिस्पेक्ट कितनी है, आप अपलाइन की रिस्पेक्ट कितनी करते हो, ये आपका काम बताता है। लोग नहीं आके बताते, हाँ, ये आपका काम बताता है। तो भाई, अच्छे मोटिवेटर होने के लिए आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। स्लो वर्किंग चल रही है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आज टीम नेगेटिव हो गई है, क्या क्रिएटिव किया जाए जो ये पॉजिटिव हो जाए? क्या ऐसा किया जाए आज के दिन के अंदर कि मैं अपनी टीम को पॉजिटिव कर जाऊं? क्या ऐसा किया जाए? देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपकी विरासत होती है वो आपकी टीम होती है। तो अपनी विरासत को अपने हाथ से आग कौन लगाता है भाई? अपनी विरासत को अपने हाथों से कौन जलाता है? तो फिर यही है कि भाई साइड पे होके बैठ जाए फिर, और तो कुछ भी नहीं होगा फिर। तो अच्छा मोटिवेटर आपको बनना पड़ेगा। अ गुड लीडर इज अ गुड मोटिवेटर। एक अच्छा मोटिवेटर आपको बनना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है इनिशिएटिव टेकर। पहला एक्शन याद रखें कि आपका अपना खुद होता है। पहला एक्शन आपको पहाड़ी की उस चोटी पे खड़े होके खुद लेना पड़ता है भाई। पहला एक्शन कहीं पर भी छलांग लगाने वक्त आपको खुद लेना होता है। और आपने टीम को आगे कर दिया यार। बड़े ही दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है। नीचे से उठ उठ के टीमें हमसे राब्ता कर रही होती हैं, विधान भाई ये बता दें हमारी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, अपलाइन साथ नहीं देती, अपलाइन उस तरीके से चलती नहीं है। तो भाई रिप्लाई भी नहीं करते। कितने ऐसे लोग मौजूद हैं माजरत के साथ जो रिप्लाई भी नहीं करते। तो भाई इनिशिएटिव टेकर बनो। लोग खा नहीं जाते, लोग ये बताया आपको, पहले 10 मिनट जब मुश्किल आए, पहले 10 मिनट मुश्किल होती है सिर्फ, अगले 10 मिनट, 10 दिन और 10 घंटे कैसे गुजारने आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इनिशिएटिव टेकर बनो भाई। इनिशिएटिव टेकर, पहले स्टेप लेना शुरू करो। आपका लिया हुआ स्टेप, उसके ऊपर आपकी टीम चलती है भाई। पहाड़ी की उस चोटी पे खड़े होके झंडा आपको खुद लहराना होता है। और जब आप ये लहरा दोगे तो फिर उसके बाद आपकी टीम भी उस पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करेगी, वरना वो कहेगी भाई ये तो बड़ी ऊंची चढ़ा हुआ है, ये तो बड़ा दूर पहुंचा हुआ है, कैसे? हाँ, पहाड़ी की तरफ खड़े होके फिर नीचे को झुकना होता है थोड़ा सा। हाँ, वहां पे आके आपको अपनी टीम की तरफ बाजू आगे करना होता है कि भाई मैं तुम्हें ऊपर पुलअप करूंगा, पुशअप करूंगा, तुम सिर्फ बढ़ने वाले तो बनो।
हाँ, वो जो एक अच्छा लीडर होता है, इनिशिएटिव टेकर कैसे होता है कि वो अपनी टीम को पुश अप करता है, ऊपर उठो भाई, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आपको एक अच्छा इनिशिएटिव टेकर जो है वो बनना पड़ेगा। और अगला पॉइंट क्या है कि आपके अंदर पैशन है या नहीं। वो कासम अली शाह की वीडियो याद आ गई मुझे, मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले। वो कहता है कि अगर एक काम आपको थकाता है, वो कहता है आपका काम अगर आपको जमानो मकान से ऊपर नहीं लेके जाता तो वो काम आपका पैशन नहीं हो सकता। अगर एक काम में आपका पैशन है और आप थक गए हो, अगर एक काम को आप बड़ा पैशन मान के आए थे आज से 20 महीने 1 साल पहले, अगर एक काम को आप बड़ी एनर्जी के साथ लेके आए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हाँ, कितने लोग ऐसे मौजूद थे जो कहते थे जनाब ये देखो। बात फिर वही है, मुश्किलात का कद बड़ा हो गया, हमारे कद छोटे हो गए, आज हमें वो मुश्किल बहुत बड़ी लगती है। हाँ, आज हमें अपनी पूरी सुबह आंख उठने से बाद हमें मुश्किल ही मुश्किल नजर आती है। पैशन के साथ नेक्स्ट लेवल पे मूव करना स्टार्ट करें। वो एक स्कूल के बाहर एक भाई था, तो वो बेचारा खड़ा होके अपने बैलून्स बेच रहा था, अपने गुब्बारे बेच रहा था। आपने भी बहुत सारे स्कूलों के बाहर या बहुत सारी गलियों के अंदर खड़े हुए देखे होंगे। वो बैलून बेच रहा था, तो एक एक छोटा सा बच्चा था जिसका रंग बिल्कुल काला था, वो हबशियों का था। तो वो काला सा बच्चा था, वो एक साइड पे खड़ा हुआ, वो बेचारा देख रहा था हसरत भरी निगाहों से। लोग आते थे, बैलून लेके जाते थे, लोग आते थे। अब वो क्या करता था, उसके पास एक स्ट्रेटेजी थी। वो चौक में खड़े होके थोड़ी देर बाद 2-3 गुब्बारों के अंदर गैस भर के ऊपर उसको छोड़ देता था, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव हों, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, मतवज्जो हों। थोड़ी देर वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा बच्चा। और जो बैलून बेचने वाला था, गुब्बारे बेचने वाला बंदा था, उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी। उसकी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ी, तो उसने उसको बुलाया। उसने कहा इधर आओ, आप काफी अरसे से, काफी देर से इधर खड़े हो। काला सा रंग था उस बच्चे का। उसने कहा कि क्या देख रहे हो, गुब्बारा चाहिए तो ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो, पैसे नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो उसने बड़ी कमाल की बात की, उसने कहा मुझे बस ये बताओ कि जो काला गुब्बारा है आपका, लाल, पिंक, हाँ आपके येलो, ये जितने भी गुब्बारे हैं, इसमें जो काले रंग का गुब्बारा है, मुझे ये बताओ ये भी ऊपर जाता है या नहीं। तो उसकी बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। उसने कहा कि देखो, गुब्बारा किसी भी रंग का है, वो ऊपर कैसे जाता है, उसके अंदर मौजूद हवा की वजह से वो ऊपर जाता है। तो भाई याद रखें, आप किसी भी मसलक से हैं, किसी भी मजहब से हैं, आपका ताल्लुक किस जमात से है, आप क्या करते हो, इस सिस्टम में क्या करने आए हो, यहां से क्या ख्वाहिशात हैं, कुछ भी डिपेंड नहीं करता। सिर्फ डिपेंड ये करता है आपके अंदर क्या है। रंग काला है, रंग गोरा है, पर्सनैलिटी है या नहीं है, आवाज मोटिवेशन देने वाली है या नहीं है। अगर आप आ गए हो, आपके अंदर अगर कुछ मौजूद है, तो फिर काला गुब्बारा हो, व्हाइट हो, पिंक हो, किसी भी रंग का हो, आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई याद रखें, पैशन और हाई एनर्जी, पैशन और हाई एनर्जी, कोई भी मामला आते हैं भाई, आगे बढ़ो बस। कैसे भी मामला आपके रास्ते में आ गए हुए हैं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहोगे, लोग खुद ब खुद साइड पे होते जाएंगे। हाँ, वो मैंने लास्ट टाइम कीनिया के अंदर भी एक स्टोरी सुनाई थी। हाँ, तो जब आप 4 दीवारें खड़ी कर रहे होते हैं ना भाई, मस्जिद बनाने के लिए, अल्लाह वाला काम करने के लिए, कोई नेक काम करने के लिए, तो फिर आपको लोगों की बातें नहीं सुननी होती। हाँ, तो लोग तो फिर बाद में आके खुद कहते हैं कि भाई ये ईंट का सफर था और इसको तुम 4 दीवारी कैसे बना गए। तो जब तक आप लोगों की बातें सुनते रहोगे ना, तो भाई फिर पैशन कहीं पर भी नहीं होगा। पैशन और हाई एनर्जी, इसके साथ आप नेक्स्ट लेवल पे अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, कभी भी टीम से मिलो एनर्जेटिक, कभी भी लोगों से मिलो कभी भी लोगों से मिलो एनर्जेटिक हो, पैशन हो। आपका चेहरा डीमोटिवेट होगा, आप डीमोटिवेट होगे, आपका चेहरा बता रहा होगा कि आप किसी गम और किसी परेशानी के अंदर हो, तो भाई कैसे नेक्स्ट लेवल पे मूव करोगे, कैसे बहुत बड़ी टीम बना सकोगे। आपकी टीम किसको देख रही है, फिजान उस्मान को नहीं देख रही। आपकी टीम कंपनी एंड से लोगों को नहीं देख रही। आपकी टीम इब्तिसाम भाई, वहाब भाई को नहीं देख रही। भाई आपकी टीम आपको देखती है, आपकी टीम आपके काम को देखती है, आपकी टीम आपके चेहरे की तरफ देख रही होती है। कौन साडा लीडर की करेगा, अब हमारा लीडर क्या करेगा। मुश्किल तो आ गई, परेशानी तो आ गई, इस परेशानी के अंदर हमें हमारा टीम लीडर कैसे निकालेगा। तो भाई पैशन के साथ मूव करें। एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो पैशन रखता है, हमेशा जुनूनी, हमेशा एनर्जी। यार पागल है लगे बंदे, इतना पैशन है इसके अंदर। तो
तो एनर्जी के साथ आगे मूव करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, और ये आखिरी पॉइंट था इस वेबिनार का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करना शुरू करें लोगों की। वो 2 गाड़ियां ठुक जाती हैं ना, तो याद रखें, ना अगले वाले ने कहना होता है मेरी गलती, ना पिछले वाले ने कहना होता है हमारे हमारे ये मामलात हैं ही ऐसे, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये मामलात हैं कि कभी भी कोई मामलात हो जाते हैं, कोई परेशानियां, कोई दुख आ जाती हैं, तेरी गलती भाई, तूने ये किया, तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तू ना होता तो ये सब कुछ ना होता, तू मर जाता, तू खाक हो जाता। हमारे घरों में भी ये रिवाज है, हमारे हमसायों में भी ये रिवाज है, हमारे गली मोहल्लों में भी ये रिवाज है। लेकिन भाई अगर आप चाहते हो तो इस रिवाज को चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इस रिवाज को चेंज कर सकते हो। पैसा आया तो वो मेरी मर्जी से आया, वो मेरी मेहनत से आया, वो मेरे मामला से आया, वो मेरी टीम की तरफ से आया। मुश्किल आई तो वो कंपनी की तरफ से आई, मुश्किल आई तो वो अपलाइन की तरफ से आई। भाई कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार ये। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अरसा भी काम किया है, अपने मुंह कोई मियाँ मीठू नहीं बनता, ना ही मैं बनूंगा। जितना अरसा भी काम किया है अभी तक कभी भी इब्तिसाम भाई को ब्लेम नहीं किया, कभी भी कंपनी को ब्लेम नहीं किया कि यार ये आपकी वजह से हो रहा है, ये आपकी वजह से हुआ, कंपनी यूं कर देती तो ऐसे हो जाता, कंपनी वो कर देती तो वैसे हो जाता, कंपनी ने ये नहीं किया, कंपनी ने वो नहीं किया। नहीं यार, अपनी जात के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करना शुरू करो। फिर क्या है, 4 दिन पहले मामला ऐसे थे क्या? ईद आती है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहला दिन बड़ी खुशियों वाला, दूसरा दिन फिर थोड़ी सी खुशियां कम हो जाती हैं, तीसरा दिन फिर और कम हो जाती हैं। तो एक ईद के 3 दिन हमें बड़ी प्यारी एग्जाम्पल क्रिएट करके जाते हैं। तो भाई सदाबहार चीजें नहीं चलती, सदाबहार खुशियां नहीं होती, और ना ही सदाबहार गम होते हैं। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करना शुरू करें, उन लोगों की अपने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करना शुरू करें। आपका क्या ख्याल है? जो मुश्किल आती है मैं इब्तिसाम भाई से शेयर करता हूं, भाई 1% करता हूं। जितनी टेंशन, जितनी परेशानी मुझे नीचे से उठ के आती है, 1% आगे शेयर होती है, क्योंकि हमें एक चीज का अंदाजा है कि भाई कल नहीं तो परसों सॉल्व होनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करना शुरू करें, जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर जो है उठाना शुरू करें। और ये आखिरी एक स्लाइड थी जिसमें रोल ऑफ लीडरशिप लिखा हुआ है कि लीडरशिप के रोल क्या होते हैं, कि वो हर जगह पे रिक्वायर, कहीं पर भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, कहीं पर भी उसकी जरूरत हो, कहीं पर भी किसी भी लेवल पे नेटवर्क के किसी भी हिस्से में अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो फ्रंट के ऊपर आके खड़ा होता है। और एक अच्छा लीडर की निशानी ये भी है कि वो एक अच्छा प्रेजेंटर होता है, एक अच्छा ट्रेनर होता है। आप अगर एक अच्छे तरीके से अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हो तो आप आगे नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हो। और तीसरी चीज, अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश करें, अपनी पूरी टीम को देखें। अगेन एक ही बात कहूंगा, मैं तो एक गोल्ड के साथ और कुछ रैंक होल्डर इस वेबिनार के अंदर मौजूद है, मैं तो वेबिनार करके खत्म कर दूंगा, लेकिन आपकी टीम में 1000 बंदा मौजूद है भाई, कैसे मैनेज करोगे उन लोगों को, कैसे लेके चलोगे? अगर आपके अंदर ये छोटी छोटी जो वैल्यूज हैं ये नहीं होंगी, अगर आपके अंदर ये छोटी छोटी मामला के अंदर मसले मसाइल होंगे तो कैसे लेके चलोगे? तो सपोर्ट टू आल टीम, अपनी टीम की फुली सपोर्ट करने की कोशिश किया करें। एज अ फ्रेंड उनके साथ चलें, एज अ फिलोसोफर उनके साथ चलें, एज अ गुड गाइडर उनके साथ चलें, एज अ गुड मोटिवेटर उनके साथ चलें, एज अ विनरी पर्सन उनके साथ चलें, एज अ टीम लीडर उनके साथ चलें। तो ये जो है वो रोल है लीडरशिप के। इसके बाद कुछ अपडेट्स हैं, और वो अपडेट्स इब्तिसाम भाई भी आपसे शेयर कर चुके हुए हैं जीएसटी के हवाले से भी और दूसरे हवाले से भी। तो वो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा उस हवाले से एलैबोरेट कर दूं कि आपको भी इन चीजों के हवाले से नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले के हिसाब से जितने भी लोगों ने जीएसटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितने भी लोगों ने जीएसटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन सब लोगों के लिए ये चीज है कि कंपनी कुछ अरसे तक जो है वो आपकी जो इनिशियल रकम है वो अनलॉक करने जा रही है। वो फिर जो भी रेट उस टाइम खड़ा होगा, 8 जो है वो डॉलर के ऊपर खड़ा हो, $9 के ऊपर खड़ा हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उस हिसाब से अगर आप उसको निकलवाना चाहोगे तो निकलवा भी सकोगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे। इसके बाद कंपनी इसकी जितनी भी सप्लाई है, 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई थी, उसमें से 20% जो भी सप्लाई है, जो तो लोगों ने जीएसटी बाय कर लिए हुए हैं और जो बाय कर लेंगे 15 अक्टूबर तक, वो लोग इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद कंपनी बाकी की सप्लाई को मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर डाल देगी, और उसके बाद कोई भी नया पर्सन बाय नहीं कर सकेगा। बाइंग कहां से होगी? अगर बाइंग होगी भी तो
वो जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ होगा वो जो सेल करेंगे वहीं से बाइंग होगी, और उससे आपका प्राइस जो है वो कहां पर खड़ा होगा इसका आप बेहतर जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद जीएसटी न्यू बाइंग आफ्टर 15 अक्टूबर क्लोज्ड। जीएसटी के अंदर जो आपकी बाइंग है वो 15 अक्टूबर जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद रिटर्न पॉलिसी के हवाले से इब्तिसाम भाई ने बताया कि इसमें केवाईसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगी। आफ्टर यू अप्लाई फॉर रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स विल चेक फर्स्ट इफ डॉक्यूमेंट नॉट ट्रू, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको जेन्युइन अपलोड करने पड़ेंगे, जेन्युइन होने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने केवाईसी करते हुए 2 नंबरियां की हैं, तो अपनी अपनी टीम से कह दीजिएगा कि अगर कोई भी ऐसा मामला हुआ कि जिसके अंदर आपका आईडी कार्ड फेक हुआ, आपकी कोई पिक्चर फेक हुई, आपका कुछ भी फेक हुआ, वो जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो कल आ जाएंगी। कुछ भी ऐसा हुआ तो आपका अकाउंट कंपनी ब्लॉक कर देगी, उसके ऊपर ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होगा। और इसके बाद अगर आपकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई, आपने चेंज ऑफ डिटेल करनी है, सारे ऑप्शन मौजूद हैं, आप अपने उसको चेंज करें। चेंज करने के लिए आपके पास 15 दिन अगले मौजूद हैं, आप उसको चेंज करके उसको जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद मस्ट फिल द अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म, जो भी आपका अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म विल बी अवेलेबल एट मंडे इन योर बैक ऑफिस। मंडे रात को जो है वो आपके पास इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि मंडे अब जो है वो कल है, तो कल की डेट में आपके पास ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसमें यू विल गेट ईमेल, आपको मंडे को जो है वो ईमेल रिसीव हो जाएगी। इसके बाद प्रायोरिटी सेट फ्रॉम जनवरी टू बैक, प्रायोरिटी सेट फ्रॉम जनवरी टू बैक, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो होंगे वो जनवरी वालों के होंगे, उसके बाद फिर जो रिटर्न होंगे वो दिसंबर, इस तरीके से 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन लगेंगे। जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर, फिर सितंबर, अगस्त और जुलाई, और उससे पहले जो है वो जून वालों के तो है ही नहीं, जुलाई वालों से आई थिंक सो स्टार्ट होगा। तो प्रायोरिटी सेट कहां से होगा? जनवरी से पीछे की तरफ। तो जितने भी लोग होंगे, क्योंकि जनवरी वाले या दिसंबर वाले वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिस्टम से बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकलवाया, तो इसलिए इनको जो है वो प्रायोरिटी जो है वो दी है, ताकि ये लोग। बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज, MT4 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हो चुका हुआ है, और डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और ऑल प्रीवियस अकाउंट विल शिफ्ट एट लाइव MT4 ट्रेडिंग। जितने भी अकाउंट्स लगे हुए हैं वो MT4 के अंदर लाइव ट्रेडिंग में जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, और MT4 के ऊपर जो है वो उनकी ट्रेड लाइव होगी। किस किस चीज में कंपनी इन्वेस्ट करती है, कितना प्रॉफिट निकलता है, क्या कंडीशंस होती है, सब कुछ होगा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कल परसों से टीम के अंदर घूम रहा था कि जनाब अगर कंपनी मैनेज अकाउंट को खत्म कर देगी, अगर कंपनी मैनेज अकाउंट को जो है वो इसके अंदर जो है वो खत्म कर देगी, तो उसके बाद फिर कंडीशन जो है वो क्या बनेगी? अगर कंपनी मैनेज अकाउंट को ही नहीं लेके चलेगी तो फिर क्या कंडीशन होगी? तो भाई 3 टाइप्स ऑफ कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट विल बी लाइव एट MT4। अगर 15 अक्टूबर को मैनेज अकाउंट खत्म होगा तो कॉपी ट्रेडिंग के 3 अकाउंट्स आ जाएंगे। आप कॉपी ट्रेडिंग को छोड़ दो, आप कॉपी ट्रेडिंग को छोड़ दो, आप ऐसे ज़हन में रख लो कि 3 मजीद अकाउंट आ जाएंगे, 3 मजीद अकाउंट आ जाएंगे जिसमें डिफरेंट रिस्क लेवल होगा। जो कंपनी पहले ट्रेड करती थी वो कितने % ड्रा डाउन के ऊपर करती थी वो आपको इसमें पता लग जाएगा कुछ दिन तक, जैसे MT4 लाइव होगा। लेकिन अभी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो लाइव होगी और उसके अंदर 3 अकाउंट्स आ जाएंगे आपके पास डिफरेंट। किसी में प्रॉफिट रेशियो जो है वो पॉइंट जैसे 50 था हमारा, वो पॉइंट हो सकता है 7 भी हो, किसी के अंदर प्रॉफिट रेशियो हो सकता है 0.9 भी हो, हाँ डेली बेसिस पे, किसी के अंदर प्रॉफिट रेशियो हो सकती है 0.25 भी हो, किसी के अंदर, ये मैं अपने से बता रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इस हवाले से कि इसमें प्रॉफिट रेशियोज किस हिसाब से होंगी। ये मैं जस्ट एन आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से जो है वो हो सकता है। जितना ज्यादा बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। ऑल रिबेट्स अकॉर्डिंग टू चूजन अकाउंट, कि जितना भी आपकी अपनी जो रिबेट्स होंगी या जितनी भी, मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बता देता हूँ कि जो भी आप अकाउंट चूज करेंगे, अभी तो 3 अकाउंट आएंगे लेकिन कुछ दिन तक इसमें ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 अकाउंट मजीद आ जाएंगे। कुछ दिन में इसके अंदर 15 से मजीद अकाउंट जो है वो मजीद आ जाएंगे कि जिसके अंदर आप जो है वो कर सकेंगे। किसी का टाइम पीरियड 3 महीने का, किसी का टाइम पीरियड 6 महीने का, किसी का टाइम पीरियड 9 महीने का, किसी का टाइम पीरियड 25 महीने का,
किसी का टाइम पीरियड 20 महीने का। ये भी जो जस्ट रैंडम आपको बता रहा हूं, जो मेरी गपशप हुई है इब्तिसाम भाई के साथ, तो उन्होंने बस इस हवाले से बताया कि इस तरीके से होगा। तो कोई मैनेज अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा। अगर मैनेज अकाउंट क्लोज हो रहा है तो सिर्फ नाम चेंज होके कॉपी ट्रेडिंग के नाम से आप ना लगाएं। आप सिंपल समझ लें कि 3 नए अकाउंट कंपनी दे देगी जिसमें डिफरेंट प्रॉफिट रेशियोज होंगी, और वो 3 नहीं रहेंगे, उसके बाद 15-20 और आ जाएंगे। जो जहां पर जैसा अकाउंट सेलेक्ट करना चाहेगा वो उसको उस तरीके से कर सकता है, जहां पर फिर प्रॉफिट रेशियो भी जो है वेरी करेंगे, ऊपर नीचे जो है वो इसका सीन जो है वो होगा। अब इसके अंदर इसके हवाले से मैं कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से 1-2 स्लाइड्स ऐड की हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। दुबई की प्रमोशन इस टाइम चल रही है। जितने भी हमारे साथ रैंक होल्डर मौजूद हैं उन सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 2 डेज जो है वो इसमें रह गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीनिया का टूर हुआ, बहुत सक्सेसफुल टूर हुआ और बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ, जिसमें बड़ी जबरदस्त चीज लॉन्च की। अभी तो इब्तिसाम भाई ने यहाँ पे जो कंपनी एंड से चीजें थी उसमें ब्लैक बॉक्स लॉन्च किया है। एक येलो बॉक्स भी था, वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो हमारा इवेंट होने जा रहा है दुबई के अंदर नेक्स्ट मंथ, उसके अंदर इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। तो अपनी भी और अपनी टीम्स की भरपूर हेल्प करें, इस टूर को जो है वो मैक्सिमम निकलवाएं। इसके बाद X2 वैलेट से जो ऑप्शन था वो आ गया हुआ है। X2 वैलेट से डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया हुआ है। विड्रा के ऑप्शन के हवाले से मैंने इब्तिसाम भाई से पूछा था, तो वो कह रहे थे कि मैं अभी थोड़ी देर में वॉइस डाल दूंगा कि इसका विड्रा जो है वो किस तरीके से होगा। हो सकता है 1-8 दिन लग जाए, लेकिन ये विड्रा हो सकता है कल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हर बंदा जो है वो अपने अपने तरीके से 500 उसकी लिमिट होगी, 500 से ऊपर नहीं निकला करेगा, 500 तक की रेंज में हर बंदा अपने अपने अकाउंट से जो है वो निकलवा सकेगा। अगर आपने अपने पास मंगवा लिए हुए हैं सारे, तो वो आप अपनी अपनी टीमों को सेंड कर सकते हैं कि भाई अब हर बंदा खुद उसको जो है वो संभाले, हर बंदा जो है वो खुद करे। अब टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है भाई, ये काम वैसे भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने सारे का सारा डिपॉजिट भी विड्रा भी, कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी टीमों को समझाओ, 2-4-6 वेबिनार खड़काओ, 2-4-6 वेबिनार में उनको तरीका समझाओ कि भाई ऐसे ऐसे होगा। जाहिर सी बात है यार, आप जो लेते हो वो कंपनी का मार्केटिंग बजट है, वो कंपनी मार्केटिंग बजट में से देती है। जो टीम काम करती है उसकी वजह से नहीं देती। जो टीम आपके साथ काम करती है, जो इन्वेस्टर आपके साथ आके इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर अपने पैसों में से नहीं देते। ऐसा नहीं है कि $1000 एक बंदे ने लगाया तो कंपनी उसमें से निकाल के उसको $900 का डिपॉजिट देगी और $100 आपको दे देगी बोनस की शक्ल में। वो अलग मार्केटिंग बजट है। तो इसलिए ये चीजें टीमों में डिवाइड करना शुरू करें। X2 वैलेट का जो ऑप्शन है वो आ गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग जो है वो यहाँ से डिपॉजिट और विड्रा कर सकेंगे। डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए हुए हैं। उसकी जो वीडियोस है, जाहिर सी बात है कि आपके मेन अपलाइंस मौजूद हैं, आप उनसे ले सकते हैं उनकी वीडियोस। और किसी के पास जो है वो अवेलेबल ना हो तो वो अपनी अपलाइन से रब्ता कर ले। मैनेज अकाउंट के लिए आ गया हुआ है। जीएसटी के लिए भी कुछ दिन के अंदर ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। कंपनी इस चीज के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुश्किलात हो रही थी कि जीएसटी के अंदर कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि वो लोग नहीं कर पा रहे। उसके अंदर डिपॉजिट और विड्रा का ऑप्शन मुश्किल है, इसलिए कंपनी इसको एक्सचेंजर के थ्रू जो है वो करवाने जा रही है कि एक्सचेंजर जो है वो खुद उसमें ट्रांजैक्शन कर दिया करेगा। आप यहाँ से X2 के अंदर ही जो है वो विड्रा लिया करेंगे। तो ये कुछ दिन के अंदर ये भी आ जाएगा। बाकी X2 डिपॉजिट का ऑप्शन जो है वो आ गया हुआ है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जनाब कैसे होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी मैनेज अकाउंट खत्म करके कंपनी कैसे करेगी। तो ये इस टाइम एक ब्रोकर का स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है, जिसमें मैंने कॉपी ट्रेडिंग के बटन पे क्लिक किया। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन होगा, जैसे आप डिपॉजिट वहां पे करते हो सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स आ जाएंगे आपके पास। जैसे मैनेज अकाउंट वहां पे है सिंपल, यहाँ पर आपके पास फिलहाल 3 अकाउंट आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर है मीटा 78782 और सेकंड नंबर पे है QUANGHN फॉरेक्स अमेरिका। इस तरीके से 3 अकाउंट आ जाएंगे, जहां पे वो वहां पे सब कुछ लिखा हुआ होगा कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा, मिनिमम प्रॉफिट जो है वो इतना होगा, और इसमें रिस्क लेवल जो है वो इतना होगा, ड्रा डाउन इसमें जो है वो इतना होगा। ड्रा डाउन का मतलब सिंपल ये होता है कि आपकी अमाउंट के ऊपर जो ब्रोकर है, वो जो स्ट्रेटेजी मैनेजर्स हैं, वो कितना रिस्क ले सकते हैं, वो आप डिसाइड करोगे। अगर आप 0.25 करना चाहो, अपने प्रॉफिट को लेना चाहो, 0.3 करना चाहो, 0.5 करना चाहो, 0.7 करना चाहो, फिर उतना ही उसका रिस्क लेवल होगा।
वही सारी जो है वो इसके अंदर चीजें होंगी। तो ये सिंपल सा मतलब था। कुछ एक दो इस्लामाबाद से लोग थे हमारी टीम में, वो कह रहे थे कि जनाब ये एक मैनेज अकाउंट खत्म कर रही है। कोई मैनेज अकाउंट नहीं खत्म हो रहा भाई। मैनेज अकाउंट जो चल रहे हैं इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होंगे। जितने भी लोगों ने मैनेज अकाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ है इनके कॉन्ट्रैक्ट अपने पूरे होंगे। और जो नेक्स्ट लेवल पे 15 डेट के बाद लोग इन्वेस्ट करेंगे वो इन 3 अकाउंट्स के अंदर करेंगे। वो 3 अकाउंट इंशाल्लाह आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ करेगी। उसमें डिफरेंट 3 प्रॉफिट रेशियोज होंगे, क्योंकि अभी कंपनी सिर्फ एक आधी चीज के ऊपर काम नहीं करने जा रही। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मैनेज अकाउंट पसंद ना हो सकता है जो है वो इससे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है इससे अच्छे प्रॉफिट वाले जो इसमें अकाउंट्स हैं वो भी आ जाएं, इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट वाले अकाउंट्स भी आ जाएं। लेकिन फिलहाल मैनेज अकाउंट चल रहा है, 15 अक्टूबर तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उसमें करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें आपकी अपनी मर्जी होगी। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब पहले भी आपकी कॉपी ट्रेडिंग ही हो रही थी भाई। पहले भी मैनेज अकाउंट के अंदर आपकी ट्रेड को वो उसको कॉपी ट्रेडिंग ही कहते हैं। लेकिन सिंपल क्या है कि वहां पर आपके पास एक अकाउंट मौजूद था। अभी कंपनी की प्लानिंग ये है कि 15, 20, 25 अकाउंट दें, जिसका जहां पर दिल करता है वो वहां पर कर सके। हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात है, इस वजह से वो इसके अंदर जो है वो 15-20 के करीब करीब डिफरेंट अकाउंट देने जा रही है। और इसका कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, कोई थर्ड मतलब नहीं है कि भाई वो खत्म हो गया तो हुण कैमे होएगा। सेम वैसे ही चीजें जो है वो चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी कॉपी ट्रेडिंग को लेके चलेगी, जो अकाउंट्स वगैरह हैं। सेकंड नंबर पे जीएसटी को लेके चलेगी, और थर्ड नंबर पे हमारी मैनुअल ट्रेडिंग को लेके चलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा टोटल ब्रोकर जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और नेक्स्ट लेवल पे अभी हमारी जो चीज होगी वो क्या होगी कि नेक्स्ट जितने भी लोग हमारे साथ इसमें ज्वाइन करेंगे उनके साथ जो है वो कुछ अरसे के अंदर जो है वो यहाँ पे हमें रेगुलेशन वगैरह का सीन भी जो है वो कर रही है कंपनी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। सिंपल यहाँ पर मैंने एक जो है वो अकाउंट आपके सामने रखा है, ये किसी और ब्रोकर के साथ एक अकाउंट है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक अकाउंट है, इसका रिस्क लेवल कितना है और प्रॉफिट कितना हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पर रेशियो जो है वो क्या होगी। तो ये सिंपल इसी तरीके से कॉपी ट्रेडिंग होगी, कोई दूसरा तीसरा चौथा इसका मतलब नहीं है। आप अपना खुल के अभी भी काम करें, 15 अक्टूबर के बाद भी जब ये तीनों अकाउंट आएंगे तो आप खुद बेहतर आइडिया लगा लेंगे। देखें, कोई भी कंपनी को ऐसी चीज लॉन्च नहीं करती होती जिससे बिजनेस कम हो। हाँ, तो बिजनेस को ग्रो करना है, उसके लिए कंपनी डिफरेंट टाइप्स की चीजें जो है वो लेके आ रही है। तो ये आज का वेबिनार था। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। रोल ऑफ लीडरशिप आपको समझ आ गया होगा। लीडरशिप के अंदर याद रखें, अगेन रिपीट कर देता हूं कि आपका विजन, आपकी कमिटमेंट, आपका बिलीव लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आप टीम बिल्डर कैसे हो, आप पॉजिटिव कितने हो, आप अच्छे मोटिवेटर हो या नहीं हो, आप इनिशिएटिव टेकर हो या नहीं हो, आपकी अपना पैशन कितना है, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी उठाते हो, ये सारी चीजें जो है वो काउंट होंगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करके इस वेबिनार को एंड करूंगा कि आप किसी भी सिस्टम में हैं, आप किसी भी चीज को लेके चल रहे हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, आपकी कोई भी जॉब है, जितना भी आप कमाते हो, परसेंटेज एक डिसाइड करें, 3%, 5%, 10%, जो भी परसेंटेज आपकी हो, अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाएं। और याद रखें कि जब अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का रब है, जो पूरी कायनात का मालिक है, अगर आपकी पार्टनरशिप उसके साथ होगी तो फिर ये छोटी छोटी मुश्किलात, ये छोटी छोटी मामला जो है वो आपको परेशान नहीं किया करेंगे और आपके रास्ते खुद ब खुद जो है वो खुलते जाएंगे। तो आप और आपकी जितनी भी टीम्स हैं, मेरा मैसेज है सिंपल, ये अपनी टीम्स को लाजमी दिया करें। आपकी टीम में वो बंदा जिसका काम स्टक है, आपकी टीम में वो बंदा जो काम नहीं कर पा रहा, उसकी टीम नहीं चल पा रही, तो उसको ये लाजमी बताएं कि मेक पार्टनरशिप विद गॉड एंड यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट में रहोगे अगर आप पार्टनरशिप कर लेते हो। तो ये आज का वेबिनार था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी, हमारी अपलाइंस को भी, हमारी साइडलाइंस को भी, मेटा एफएक्स ग्लोबल को भी, और इंशाल्लाह जिस तरीके से चले थे उसी तरीके से इंशाल्लाह चलते रहेंगे। नेक्स्ट वेबिनार इंशाल्लाह 5-6 दिन के बाद या हफ्ते बाद होगा और नई स्किल्स के साथ होगा, नए टॉपिक्स के साथ होगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।